नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2021 के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है और कोरोना काल के कारण आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी प्रभावित हुई है। बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर के अनुसार बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हो, जो आपका जो संशोधित पाठ्यक्रम हुआ था उसके अनुसार ये मॉडल पेपर बहुत ही आसान तरीके से बोर्ड ने इस बार बनाया है ताकि बच्चों को परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बच्चों, यदि आप इसी के अनुसार तैयारी करते हो तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। तो बच्चों, आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा, पूर्णांक 80 का है और वही 3.25 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। बच्चों, परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आपके सामने जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बच्चों, आपको इस पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसकी फ़ोटोकॉपी भी निकलवा सकते हो। बच्चों, इस बार आपका जो पेपर है उसमें आपके 5 भाग होंगे, भाग अ, ब, स, द और ए, ठीक है। भाग अ में आपसे 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न में आपके 10 प्रश्न होंगे और पहला प्रश्न जो होगा वो आपका बहुविकल्पीय होगा, मतलब अ, ब, स, द इसमें होंगे। तो बच्चों, 10 नंबर आपको ये तो पक्के करने ही करने हैं, कैसे भी करो, ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है, इस मिला मतलब पहला जो पार्ट है वो 20 नंबर का आपके होने वाला है। बच्चों, दूसरा जो भाग है, भाग ब, उसमें आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, इसलिए ये वाला भाग 16 अंक का हो जाता है। बच्चों, भाग जो सी है यानी कि स, उसमें आपसे केवल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, इसलिए ये वाला भाग आपके 16 अंक का है। बच्चों, भाग द में आपसे केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये वाला जो भाग है इसमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, इसलिए ये वाला भाग आपके 10 अंक का हो जाता है। और बच्चों, इसमें आपको फ़ायदा ये होने वाला है, भाग स और द में अथवा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर एक प्रश्न आपको नहीं आता है तो दूसरा प्रश्न आप कर सकते हो। बच्चों, इसके अलावा भाग जो द है उसमें भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ से भी अथवा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ भी आप बड़ी आसानी से सवालों का जवाब दे सकते हो। इसके बाद बच्चों, भाग ए में 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा, तो इसलिए ये वाला भाग आपके 18 नंबर का हो जाता है। और 6 के 6 जो सब्जेक्ट है आपके, सब में यही पैटर्न रहने वाला है। अब बच्चों, ये जो 6 नंबर के प्रश्न आएंगे ये भी फिक्स है कि कौन कौन से पार्ट से पूछे जाएंगे। तो जिस हिसाब से आपसे प्रश्न पूछा गया है ना पेपर में, जिस हिसाब से क्वेश्चन है आंसर है बच्चों, उसी के हिसाब से आप इस बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कॉपी में आपको बिल्कुल सही सही से लिखना है। अब जो पहला प्रश्न है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आप टेबल बना लो और टेबल में अब जो भी उत्तर आएगा ना उन सभी को आप इसमें लिखो। मैं आपको बोर्ड पे तैयारी करवाऊंगा, इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जल्दी, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। तो बच्चों देखो, बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है उसमें निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखो, पहला जो प्रश्न है, सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है, तो ये 120/80 है ना होता है, तो इसमें अ वाला आपके राइट होगा बच्चों। इसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेंगा। बच्चों, ये तीनों प्रश्न आपके पहले पार्ट से हैं, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो जो पहला पार्ट है आपके, उसमें से आप छोटे छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इसके बाद आगे जो 4 नंबर का मेंडल वाले पार्ट से हैं, 5 नंबर और 6 नंबर का आपके जो रक्त समूह वाला पार्ट है 4, उससे है। इसके बाद आगे ये 7वां प्रश्न भी वहीं से हैं और 8वां प्रश्न आपके
जो अम्ल क्षार वाला पाठ है ना, वहाँ से हैं बच्चों। इसके बाद नौवा भी उससे आगे वाले पाठ से हैं। फिर प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, ये निर्वात में होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जो इसके आंसर। तो देखो यहाँ पर मेंडल ने आनुवांशिक संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए? उद्यान मटर प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी हैं बच्चों। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है? IgM। ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जो सभी को दे सकता है? सर्वदाता O। ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की? कॉर्ल लैंडस्टीनर। इमली में पाए जाने वाला अम्ल टारटरिक। ठीक है। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय। ठीक है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। ठीक है। आगे देखो, अब ये इसके बाद दूसरे से आपके 8वें सवाल तक एक एक नंबर के हैं। जैसे लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए, आवर्धनता को परिभाषित कीजिए, कार्य का मात्रक, शक्ति की परिभाषा, सरिस का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, उड़न गिलेरी किस वन्य अभ्यारण्य में पाई जाती हैं, स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं। बच्चों इन सभी का आंसर आपको अपनी बुक से, ठीक है, या फिर मैं बहुत ही जल्दी आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उनमें आपको इन सभी के आंसर मिल जाएंगे बच्चों। इसके बाद देखो 9 से लेके 11 तक आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया गया, कब मनाया गया? 2010 को मनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गांगे, डॉल्फिन, है ना। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विषमता, विभिन्नता, पारिस्थितिकी जटिलता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, है ना। और देखो ये खंड ब है आपके, इसमें देखो बच्चों सुमेलित कीजिए निम्न को। ये विटामिन वाले हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और B3 की कमी से होता है आपके पेलेग्रा। ठीक है। तो ये अब देखो 13वां, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? कारण स्पष्ट कीजिए, कारण बताना है। तो मैं इसके डिटेल में आपको बताऊंगा, पहले आप इस पेपर को समझ लीजिए। ये 2-2 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं आपके। ठीक है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्लों एवं 2 क्षारों के नाम लिखने हैं, तो कोई से भी 2 नाम आप लिख दीजिए। वन्य जीवों के विलुप्त होने के 2 कारण बताने हैं बच्चों। ये सभी जो प्रश्न है बहुत अच्छे प्रश्न है ना। और ये देखो वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, मक्का का जिया मेज, है ना, चना का क्या है, चावल का क्या है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। और बच्चों इसके अलावा जो 19वां सवाल है, 19वां प्रश्न है, उसमें भारत में विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? और बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली, है ना। ये आपको याद रखने हैं। अब बच्चों जो खंड स हैं उसमें आपके अथवा में प्रश्न आ रहे हैं, अथवा में, तो यहाँ आपको फ़ायदा है। दोनों में से जो आ रहा है वो करो आप। देखो 20वें प्रश्न में मधुमक्खी पालन, लाख कीट संवर्धन, और इधर रेशम कीट पालन, डेयरी उद्योग। ठीक है। और 21वें में देखो यहाँ भी 2 और 1 वैज्ञानिक का जीवन परिचय आपके 100% पूछा जाएगा, 4 नंबर का है। तो बच्चों वैज्ञानिक का जीवन परिचय आप अच्छी तरह से सारे के सारे वैज्ञानिकों के जो जीवन परिचय हैं वो अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है। इसके बाद देखो 23वां स्वस्थान संरक्षण, बहिस्थान है, ये आपके जो जैव विविधता वाला पाठ है वहाँ से हैं। इसके अलावा बच्चों जो भाग है उसमें भी आपके अथवा में प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक ही प्रश्न 5 नंबर का होगा। तो देखो यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान लिखिए। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर ही होते हैं, तो इसका 45 है तो परावर्तन का भी 45 ही होगा। और ये आपको सवाल आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको करने हैं। ठीक है। अब देखो आगे ये 25वें में भी आपके सवाल ही है, ठीक है ना, यहाँ भी अथवा में है, तो बच्चों आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों जो भाग ए है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, 18 नंबर का है, और यहाँ पर 3-3 प्रश्न अथवा में आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों आपको ये प्रश्न बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने हैं। बच्चों देखो 26वें में पार्ट 2 से पूछे गए प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र,
मानव में पाचन की क्रियाविधि का वर्णन, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, मानव श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। बच्चों, यदि आपको बोर्ड परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करनी है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं इन पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे मैं इसके मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। देखो, तीसरा अथवा में मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र और इसकी कार्यविधि। तो बच्चों, ये जितने भी है ना दूसरे अध्याय में बड़ा पाठ है, अच्छे अंक आपको इसमें से मिलेंगे, इसको कंप्लीट करें। अब बच्चों, ये 5वें पार्ट से हैं 27वें में। देखो, आयरनीय संकल्पना, ब्रॉन्स्टेड लोरी संकल्पना, लुई संकल्पना, अम्ल व क्षार की संकल्पना है ये, तो ये बतानी है आपको। अथवा में देखो, सोडियम क्लोराइड का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग, फिर अथवा में पीएच स्केल, अम्ल वर्षा विरंजन चूर्ण के उपयोग। बच्चों, ये बहुत ही अच्छा पाठ है, अच्छे अंक आपको दिलाएगा। 28वें में देखो 6 पार्ट से हैं, संयोजन अभिक्रिया, ये जितने भी अभिक्रियाएं कंप्लीट कर लो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो 3 प्रश्न अभी अथवा में हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये आपका मॉडल पेपर था जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जारी किया था। बच्चों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा दीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपके जो व्हाट्सएप नंबर है इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि सभी को इससे फ़ायदा हो सके। और भी विषय के मॉडल पेपर और इसके विज्ञान के भी मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर जल्दी मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।